यार लॉज हुई है। तो ये स्वास्थ्य में जो घोटाले हैं काफ़ी समय से चल रहे हैं और पूरे देश में हिमाचल प्रदेश जो है शर्मसार हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि हम आज जो है गवर्नर महोदय से मिलेंगे। आप देख रहे होंगे कि हमारे माननीय विधायक दल के नेता, हमारे पार्टी के सभी माननीय विधायक जो पार्टी के पदाधिकारी भी हैं, हम महामहिम से मिले। हमने मुख्य रूप से उनसे जो कांग्रेस पार्टी की मांग रखी, क्योंकि ये जो पूरा मामला है ये स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है। जब प्रदेश अध्यक्ष को पे दबाव बनाया जाता है त्याग पत्र के लिए, मुख्यमंत्री जी तो स्वयं जो है स्वास्थ्य विभाग के को देख रहे हैं, उनके अंतर्गत ये मंत्रालय आता है, तो उनकी एक नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि वो अपने पद से त्याग पत्र दें। अभी जो विजिलेंस विभाग जो है जांच कर रहा है, हमको विजिलेंस विभाग की जो जांच है, हमको लगता है कि वो प्रभावित होगी, क्योंकि अपने जो दोषी हैं के खिलाफ वो विभाग जांच नहीं कर सकता। तो हमने ये भी मांग रखी कि हाई कोर्ट के पीठासीन जज वो इसकी जांच करें ताकि सच्चाई सामने आए और दूध का दूध पानी का पानी हो। और जितनी भी ये परचेजेज हो रही हैं, चाहे वेंटिलेटर हो, पीपी किट्स हो, सैनिटाइजर हो, मास्क हो, इसमें बहुत बड़े घोटाले हैं। आज प्रदेश की जनता को जानने का हक है कि इसमें कितनी गड़बड़ हुई है, कितनी हेराफेरी हुई है। तो हमने ये भी मांग रखी है कि श्वेत पत्र जो है सारी परचेज को लेके जारी किया जाए, ताकि जो सच्चाई है वो सामने आए। आप लोगों को जैसे जानकारी है कि कांग्रेस पार्टी इस मामले को काफी अरसे से उठा रही है। हमारे जितने भी जिला कांग्रेस हमारी कमेटीज हैं, सब हमारे पार्टी के नेताओं ने जिलाधीश के माध्यम से जो है राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपे हैं पूरे प्रदेश में। और आने वाले समय में हम बैठ के प्रदेश में इस मुद्दे को दबने नहीं देंगे जब तक जनता के सामने सच्चाई नहीं आती। हम जो है शीघ्र ही अपना जो एजुटेशनल प्रोग्राम है वो भी हम बनाने जा रहे हैं, और जब तक जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तब तक कांग्रेस पार्टी जो है चुप बैठने वाली नहीं है। सर, जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग में घोटाला होता है और साथ ही साथ जो है पार्टी के मुखिया जो है आनन फानन में इस्तीफा देते हैं, तो इसको आप सियासी नजरिए से किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, हमको ये लगता है कि जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने जो है अपना त्याग पत्र दिया, निश्चित तौर पे इन्होंने जो है जीत होने वाली है। और ऐसे समय जब पूरी मानवता जो है खून के आंसू बहा रही है, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो इस कुकृत्य में शामिल है। मैं समझता हूँ इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई नहीं होगी। उनका जो है त्याग पत्र हुआ, लेकिन त्याग पत्र से बात बनने वाली नहीं है। जब तक मुख्यमंत्री जो है स्वयं नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए त्याग पत्र नहीं देते, तब तक कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर जो है आंदोलनरत होने वाली है। कुलदीप जी, जिस तरह से यदि बात की जाए, देश में सभी मुख्यमंत्रियों में जयराम ठाकुर जी को सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री माना और अवॉर्डेड भी किया है, लेकिन प्रदेश में जिस तरह से घोटाले थे, किस तरह से देखिए, अब किस संस्था ने क्या उनका किस संस्था का क्या मापदंड रहा है उस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, इसलिए मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। तो आपने सुना कि किस तरह से जो घोटाले जो बोल रहे हैं, जो भ्रष्टाचार जो लगातार जिसकी हम बात करते हैं, किस तरह से ये चीजें हो रही है, तो उसको लेकर तमाम चीजों को लेकर आज राज्यपाल से जो कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता थे वो मिले। मुकेश अग्निहोत्री भी, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सर, आज अंदर आप गवर्नर से मिले, सर बता दिए अध्यक्ष जी ने। नहीं, हम हिमाचल प्रदेश के सम्माननीय राज्यपाल महोदय से आज मुलाकात की और हमने प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में जो लगातार घोटाले हो रहे हैं और इन घोटालों का कहर जो है पेंडेमिक टाइम, सारी मानवता जो है आज पीड़ित है। ऐसे दौर में हिमाचल प्रदेश में घोटाले हो रहे हैं, तो हमने उनको कहा कि पीपी किट्स खरीद में घोटाला हो जाए, सैनिटाइजर में घोटाला हो जाए, वेंटिलेटर खरीद में घोटाला हो जाए, ये चर्चाएं एक जनमानस के
दिमाग में लगातार पनपती जा रही हैं कि हिमाचल प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग जो है मानव सेवा करने में डिफीट हो गया है। और इसलिए जो है जो घोटाले हुए उसमें भाजपा के राज्य अध्यक्ष का इस्तीफा हुआ। भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, उन्होंने भी ये बात कही कि ये जो है देशद्रोह का मसला है। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने भी जो है इसे महापाप कहा है और ये कहा है कि ये जो जिस ढंग से कलंक का टीका है। और इसी ढंग से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने भी ये कहा है कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं है और हमने जो है राज्य अध्यक्ष का इस्तीफा लिया है। तो हमारा ये मानना है कि मामला तो स्वास्थ्य विभाग का है, विभाग मुख्यमंत्री जी के पास है। अब पार्टी अध्यक्ष इस्तीफा दे रहे हैं, क्या विभाग का संचालन पार्टी अध्यक्ष कर रहे थे? विभाग का संचालन तो मुख्यमंत्री बतौर मंत्री कर रहे थे, तो इसलिए इस्तीफा मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए। और क्योंकि मुख्यमंत्री जी नहीं कर रहे हैं, हमने राज्यपाल महोदय को कहा कि आप उन्हें डायरेक्ट करें कि आप इस्तीफा दें, ताकि जो है यहाँ से कोई संवैधानिक समस्या ना आए। और हमने उनके ध्यान में ये बात भी लाई कि पहले यहाँ पे जब से सरकार आई है, पहले यहाँ पे एक भाजपा के 5 बार के एमएलए और पूर्व मंत्री जो है रविंदर रवि जी, उनको स्वास्थ्य घोटाले की जब बात उठी थी, शुरुआत में एक पत्र बम आया था, तो उसमें उनका मोबाइल जब्त हुआ था और उनको थाने बुलाया गया था। मामला वहीं रोक दिया गया, जबकि हम ये कह रहे थे कि उसकी जांच होनी चाहिए। फिर उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार जी हट जाते हैं, ये बताया नहीं जाता कि क्यों हटे हैं, और वो स्पीकर बन जाते हैं। और उससे पहले भी हम ये बात कर रहे थे कि विधानसभा सत्र में कि 125 करोड़ रुपए की हेल्थ की परचेज हुई है, और उसमें जो है डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत बड़े लेवल पे जो है डायरेक्ट परचेज हुई है। तो हमने कहा था कि इसमें घोटाला नजर आ रहा है, तो लेकिन उसको भी रफा दफा करने का प्रयास हुआ। और अब भाजपा के राज्य अध्यक्ष का इस्तीफा हो गया, और ये नहीं बताया गया कि इस्तीफा क्या कैसे हुआ, उनकी कैसे इन्वॉल्वमेंट थी, और उनको प्रधानमंत्री ऑफिस तक मामला कैसे पहुंचा, भाजपा के राज्य अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष तक कैसे पहुंचा, और उन्होंने क्या कहा। और वो सारी स्थिति जो है जनता के दरबार में रखी नहीं गई। इसलिए हमने जो है राज्यपाल जी को अप्रोच किया, और हमने उनसे ये कहा कि जब हेल्थ के डायरेक्टर को जो है हिरासत में ले लिया जाता है, हेल्थ के डायरेक्टर के अलावा जो इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, उनको आप हटा देते हैं, जबकि ही इज अ मैन ऑफ रिप्यूट, ही इज डॉक्टर ऑफ रिप्यूट एंड मैन ऑफ इंटेग्रिटी, उनको आप हटा देते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि वहां पे कोई बड़ी खरीद होनी थी जिसके लिए वो राजी नहीं थे। तो और पेंडेमिक काल में कुछ ऐसे अफसरों को बदला गया है। पेंडेमिक काल में मुख्यमंत्री ने अपने निजी सचिव हटा दिए, ये नहीं बताया कि क्यों हटाए गए। या जो है नदौन की एसडीएम को बदल दिया गया जब कुछ लोगों को क्वारंटाइन करने के मसले पे, जबकि उनको जो है इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन ही करना था। तो उनको वहां से जो है होम क्वारंटाइन करने के लिए जो है एक आईएएस ऑफिसर को आप बदल देते हैं। तो ये स्थितियां कोई अच्छी नहीं है। तो हमने सरकार से ये कहा है कि पेंडेमिक काल में जो सरकार की वर्किंग है उसने प्रदेश को शर्मसार किया है। छोटे छोटे बच्चों ने अपनी गोलक तोड़ के पैसे दिए हैं, लोगों ने अपनी तनख्वाहें दिए हैं, और ऊपर से घोटाले हो रहे हैं। तो इसलिए महामहिम को हमने हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है, और उन्होंने हमें बहुत ध्यानपूर्वक सुना है, और हमें उम्मीद है कि वो जो है इनको डायरेक्ट करेंगे। और हमने ये भी कहा कि हमने सरकार से कहा था सेशन बुलाया जाए, जिसमें
कांग्रेस के सदस्य तो शामिल थे, भाजपा के भी 8 सदस्य शामिल थे जिन्होंने ये कहा था कि सेशन जो है बुलाया जाए, लेकिन प्रदेश सरकार जो है सेशन बुलाने को राजी नहीं हो रही है, जबकि इतना बड़ा भयंकर समस्या जो है खड़ी हो गई है। तो ये सारी बातें हमने गवर्नर साहब के ध्यान में लाई, उनको जहां निष्पक्ष जांच की हमने मांग की, वहीं पे हमने ये भी कहा कि आप जो है इस पे 2.5 साल में जो खरीद हुई है पूरे हेल्थ डिपार्टमेंट में, मेडिकल कॉलेजेस में, हर तरफ जो जहां भी डिस्ट्रिक्ट्स में हेल्थ को लेके, वो सारी जो है आप जनता के दरबार में रखाएं। और ये भी हमने स्पष्ट किया है कि यहाँ पे जो है हेल्थ के जो सेक्टर में जो दलाल घूम रहे हैं, जो अब सौदेबाजियों के लिए, इन पे रोक लगाई जाए। सर वही यदि बात की जाए जिस तरह से ग्लोबल एपिडेमिक चल रहा है कोरोना को लेकर, 2 ही चीजें इसमें जरूरी थी कि एक तो स्वास्थ्य को लेके 24 घंटे काम करने वाला व्यक्ति चाहिए था, एक राशन को लेके, और राशन की स्कीम को जो है इन्होंने पूरी तरह डाइल्यूट कर दिया। जो वीरभद्र सिंह जी ने स्कीम चलाई थी राशन की, पूरे प्रदेश के बीपीएल, एपीएल सब वर्गों को जो है राशन दिया जाएगा, उसको इन्होंने डाइल्यूट कर दिया और ये कहा कि हम जो है सब्सिडी विड्रॉ करेंगे, हम इनकम टैक्स पेई वालों को नहीं देंगे। तो ये सारे मसले हैं, और बहुत लोग बेरोजगार हो गए हैं, बड़े पैमाने पे लोग बेरोजगार हुए हैं, और काफी लोग नौकरियां बाहर से छोड़ के आए हैं, काफी लोगों की यहाँ छूट गई हैं। और ये कह रहे हैं कि हम जो है स्किल मैपिंग कर रहे हैं कि कौन क्या काम कर रहा है। हमने इनको ये कहा था आप सब लोगों के खाते में पैसा डालें, और ये खाते में लोगों के पैसा डाल नहीं रहे हैं। हम डायरेक्ट बेनिफिट लोगों को देने की बात कर रहे थे, इन्होंने वो नहीं किया, इन्होंने राजधर्म निभाया।